किसी को यहाँ तक कोई समस्या हो तो हमको बताना। नहीं है ना? अगला टॉपिक लिखो भाई। ऐसे ही खत्म होता रहेगा और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपना ऐसे ही क्वेश्चन गलत करते रहेगा। अब हम सबके घर घर प्रैक्टिस करवाने नहीं है, इसको समझना तुम ही लोगों को है। अब कैसे समझना है तुमको देखना है। एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर या मल्टीप्लिकेशन जो भी है मल्टीपल, और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आ रहा है? सब लोगों ने ये देखा होगा। एलसीएम कैसे होता है, एलसीएम होता क्या है और कैसे होता है, क्यों किया जाता है, कोई बताएगा? जो भिन्न में रहते हैं उसको जोड़ेंगे। भिन्न खत्म हो गया, एलसीएम एचसीएफ की बात करो। किसी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। मतलब बड़ा सा एलसीएम का मतलब होता है क्या? एलसीएफ लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटी से छोटी संख्या जिससे नंबर्स जो ढेर सारे दिए हो वो डिवाइड हो जाए। ठीक। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे विभाजित हो जाए सब जो नंबर्स बड़ी से बड़ी। फर्क क्या है दोनों में? एक लोवेस्ट और एक हाईएस्ट, एक ज्यादा है एक कम। एलसीएम किसी को आता है निकालना? आता सबको होता होगा। नहीं आता है तो उसकी दो विधियां होती हैं, एक गुणनखंड विधि होती है और एक भाग विधि, डिवीजन मेथड और एक फैक्टर मेथड, दो होती है। कौन सी आसान लगती है? भाग विधि। अब उसको छोड़, फैक्टर मेथड में आओ, क्योंकि यहाँ फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। एक चीज दे रहा है करना, 24, 32 और 40। चलो इनका इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताओ। इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताओ। एलसीएम होगा, दोनों आपको ये बताने हैं। बता दो तो फिर आगे कोई काम किया जाए। क्या रहा तुम लोगों को? ये है, ऐसे ही किया जाता है ना, 2 से और बताओ। 6, 10, 8, 10, और बताओ। 3, 4, 5, और बताओ। 2, 5। अब क्या बचा? अलग अलग है तीनों, तो क्या हो जाएगा इसमें? 480। ये क्या आया? एलसीएम। एचसीएफ क्या आएगा? इसका एचसीएफ बताओ। ये 8 है। सर 8, कैसे? सर 3 लिखा है। तो तीनों का अलग निकालेंगे ना, फिर जो काम रहेगा उसका जोड़ा बना के निकालेंगे। यहाँ से नहीं पता लगेगा पता चलेगा। क्या आएगा सर? कैसे बताओ। यहाँ तक देखो, यहाँ तक 2 ने सबको काटा है ना, यहाँ तक 2 ने सबको काट दिया, सबको भाग कर दिया, डिवाइड हो रहा 2। इसके बाद से इसको नहीं काट रहा, इसको नहीं काट रहा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा?
2 गुणे कहीं देखने की जरूरत नहीं है। 8। जब तक कोई ऐसा नंबर जो इन सबको काटे और जहां इस सबको बराबर एक साथ काटना बंद कर दे, वही आपका क्या होगा? HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो सबसे बड़ा नंबर है और कॉमन है वही होगा। ठीक, हो गया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर फ्रैक्शन में LCM HCF करना हो तब क्या करते हो? फ्रैक्शन मतलब भिन्न। क्या करते हो? लिखो क्या करते हो? भिन्नों का मासा बराबर मतलब HCF ऑफ फ्रैक्शन नंबर। भिन्नों का मासा क्या हो जाएगा? बराबर अंशों का मासा और हरों का लासा, मतलब LCM। अंशों का मासा मतलब अंशों का HCF बटे हरों का LCM। एक बार चेतन, किस बात की हंसी आ रही है? बताओ तो, बताओ सब लोग हंसे, यहाँ आके बताओ। अरे कोई तो बात होगी, इतनी मुस्कुराहट है तुम्हारे में, कुछ तो बात है। तो गाना है ना, क्यों इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम हो जो छुपा रहे हो? बताओ, पेपर अच्छा नहीं हुआ क्या? फिर बताओ बताओ। अभी बताओगे या बाद में बताओगे? बताना तो पड़ेगा। हाँ? या राहुल तुमको कोई ऐसी बात बोल दी है जो तुम्हें बड़ी अच्छी लग रही है? हरों का मासा, कहीं शॉर्ट फॉर्म को लॉन्ग फॉर्म तो नहीं बना रहे हो लासा मासा को? अलग तरीके में क्वेश्चन लिखो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60, 84, 24, 60, 84 को पूर्णतः विभाजित करे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60, 84 को पूर्णतः विभाजित करे। 12। हाँ? कैसे? सब बात क्या जैसे करो, करना है। हाँ? बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 60, 80 को पूर्णतः विभाजित करे। मनोज सवाल को सुनो पहले ध्यान से, जो लिखे हो फिर से पढ़ो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60, 84 को पूर्णतः विभाजित करे। 12 सबका आ गया? 12 अब देखो 24, 60, 84 सबको 12 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। बाकी ऐसे निकाल लो अगर निकालना है तो। 24, 60 और 2 से ऐसा करते करते चले जाओ। जहाँ पे तीनों नंबर एक साथ डिवाइड होना बंद हो जाए वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है ना?
चलो फिर एक क्वेश्चन लिखो, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, घबराना मत, घबराओगे नहीं तो क्वेश्चन सही होगा। एक आयताकार खेत, अब तुम लोगों को इसी तरह क्वेश्चन कराएंगे। एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा है, एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा है तथा 200 मीटर चौड़ा है, 200 मीटर चौड़ा है। लिख लिया यहाँ तक। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली, खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की, अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी है, क्यारी बनी है, क्यारियां नहीं, वर्गाकार क्यारी बनी है। क्यारियां लिख लो, क्यारियां बनी है। प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात करें। फिर से सुन लो, एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा है तथा 200 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी हैं। प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात करें, प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात करें। लिख लिए? चलो करो इसको सब लोग। क्वेश्चन बताओ। एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा, लेंथ क्या है 320 मीटर, 320 और चौड़ाई 200 मीटर, खेत ये बात की गई है। और आगे खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी। अधिकतम माप, वर्गाकार, अधिकतम माप और वर्गाकार दो शब्द ऐसे हैं जो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वर्गाकार मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। जो वर्ग होता है वो क्या होता है? वो भी ए स्क्वायर के फॉर्म में होता है ना। क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। इसमें सर लंबाई चौड़ाई कैसे बराबर? सब बराबर होगा। वर्गाकार की बात की गई है। और फिर क्या बात की गई है? अधिकतम। और कोई डेटा तुम्हारे पास है नहीं? और कोई डेटा गिवन है क्वेश्चन में? नहीं है। प्रत्येक क्यारी की क्या बतानी है? भुजा। अगर क्यारी आयताकार होती, अगर क्यारी आयताकार होती तब तुम क्या बात कर रहे थे चेतन? उसमें कोई एक भुजा दी होगी, तब उस पे जाते क्षेत्रफल पे, मेंसुरेशन पे। निकालने के बाद 4 से भाग दे, 4 हो जाए। अब देखो, अरे भाई साहब, आयत के अंदर वर्ग की बात कर रहा है। इसको यही तो किए हो। अधिकतम की बात की है तो क्या होगा? 40 से काट ले सीधे। 40 क्यारी का क्या आ जाएगा? 40 आएगा। अभी भी किसी को कोई समस्या हो तो बता दो हमको। 40 आएगा? हाँ? हाँ 40। ठीक है, आगे क्वेश्चन। आगे देखो, क्वेश्चन लिखो। 13 वो 134 नहीं 13 नहीं 134 159 184 तीनों अलग अलग नंबर हैं। 134 159 184 लिख लीजिए। से भाग देने पर
प्रत्येक दशा में 9 बचे, प्रत्येक दशा में 9 बचे, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे भाग दिया गया हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे क्या किया गया हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे भाग दिया गया हो। बताओ। 9 तीनों में से घटा के तब निकाले। काहे? शेष बच रहा है 9। हाँ 25। बड़ी से बड़ी मतलब HCF। पेड़ भी नीचे पढ़ाई लेकिन अच्छी होती है, देख रहे हो हिमांशु को। समझ में आया कुछ? चलो फिर एक और लिखो। 25 वाला कौन सा बताओ। समय नमाज समय नमाज को कैसे निकालना। शेष जो बच रहा है इसको क्या कहा गया? वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे भाग दिया गया हो। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी? जिससे भाग दिया गया हो। ये हमारे पास क्या आया है? 134, 159, 184 क्या है? संख्याएं हैं। बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे भाग दिया जा सके। शेष कितना बच रहा है? 9। किसमें? सब में। सबसे क्या करोगे? 9 घटा लो। 9 घटाने के बाद क्या करोगे? HCF निकाल लो। बड़ी से बड़ी संख्या की बात की गई इसलिए HCF की बात की गई है। HCF आप निकाल लो। जब HCF निकल जाएगा तो वही क्या आ जाएगा? संख्या। चेतन बीच में बैठो, चल के बाहर। हाँ यही बैठ जाओ। HCF ठीक हो गया। एक और क्वेश्चन लिखो। जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ समझोगे। 2934, 2934 तथा 3254, 2934 तथा 3254 लिख लिए। मैं किसी संख्या से भाग देने पर, मैं किसी संख्या से भाग देने पर 11 और 15 क्रमशः शेष बचते हैं। 11 और 15 क्रमशः शेष बचते हैं। क्रमशः मतलब सीरियल वाइज। 11 और 15 शेष बचते हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे भाग दिया गया हो। लिखे ना लिखे? लिखे ना लिखे? लिखे ना लिखे? जल्दी बोलो। लिख लिए? अब इसका तुम एलसीएम अगर ऐसे निकालोगे तो क्या करोगे? पहले करो तो फिर देख। 2 विधि बताई थी कि नहीं बताई थी? एक भाग विधि भी बताई थी। अभी जब इतना बड़ा नंबर है, देख रहे हो बहुत टेढ़ा नंबर है, तो किससे होगा? तो भाग विधि से होगा। अब देखो कैसे। 11 से क्रमशः था ना, इसमें क्या आएगा? 223 और इसमें 32 इतना तो समझ में आ रहा। बड़ा नंबर कौन है? 32 39 ये भाग विधि से करेंगे उसको। क्यों? वहां से करना बहुत मुश्किल है। हाँ? बड़े नंबर से छोटे हो बात करो। चाहे से इसको ले लो, लेकिन भाई साहब ये नंबर तो छोटा हो गया ना। कितनी बार जाएगा? एक बार। घटाओ 6, 1 और ये क्या? 3
3। ठीक, अब क्या करोगे? हाँ? आप समझ में आया? ये यहाँ क्यों आया जानो? दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, जिससे पूरा पूरा कट जाए। कोशिश करिएगा एक आधा क्वेश्चन करने की अपनी तरफ से भी, समझ में आएगा। 316 से भाग करो, कितनी बार जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? 8 बार 9 बार सर। कितना आएगा? यही शायद पूरा पूरा कट जाना चाहिए। कितनी बार जाएगा? हाँ? 36, 4, 7 चौक 28। 79 होगा सर। आंसर क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर बस यही एक वीडियो है, ऐसा सवाल है। और कोई इसका ट्रिक नहीं है कुछ? कोई ट्रिक नहीं है, या तो फैक्टर करो या तो ये करो। इसका ट्रिक क्या करोगे जानकर? हमें भी नहीं पता, और तुमको बता दे कुछ जरूरत क्या है ट्रिक करने की? बहुत समय लग रहा है क्या? सबसे आखिरी में करना क्वेश्चन, ऐसे ऐसे बहुत कमी आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन आएगा।